चलिए, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल कंप्यूटर सोनू में। हम लोग कर रहे हैं, हम लोग कंप्यूटर का मैराथन कर रहे हैं, जो कि आपको पता होगा कि बताए भी थे कि हम जो है आप लोगों को एक 100 नहीं 1000 यानी 1000 क्वेश्चंस कराएंगे, क्लियर। जिसमें हम एक वीडियो में मात्र आप लोगों को 50 क्वेश्चन ही समझा पाते हैं, चूँकि वीडियो लंबा हो जाता है। तो पिछले वाले वीडियो में हमने आपको 1 से लेकर 50 तक करा दिया था, ठीक है। आज हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 50 से। तो आज देखेंगे कि आज का वीडियो में हम 50 से स्टार्ट करेंगे। 50 से आज का वीडियो हम लोग का शुभारंभ होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 51। चलिए, क्वेश्चन साफ दिख रहा है, क्वेश्चन साफ दिख रहा है। चलिए, क्वेश्चन 51 नंबर का रहा है कि इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को वेबसाइट का उपयोग करने में मददगार सॉफ्टवेयर कौन सा है। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेंगे कि इंटरनेट उपयोगकर्ताओं में वेबसाइट का उपयोग करने में मददगार सॉफ्टवेयर कौन सा है। ऑप्शन ए देख लेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी ब्राउजर, ऑप्शन सी डाउनलोडर और ऑप्शन डी गूगल सर्च। तो अगर इसका आंसर आपको पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलेंगे। इसका आंसर होगा ब्राउजर, ठीक है। इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को वेबसाइट का उपयोग करने में मददगार सॉफ्टवेयर ब्राउजर को बोलते हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन करते चलेंगे, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि गूगल सर्च आपको निम्न प्रकार के खोज करने की अनुमति देता है। गूगल सर्च आपको निम्न प्रकार के खोज करने की अनुमति देता है। ऑप्शन देख लेंगे टेक्स्ट, ऑप्शन बी वॉइस, ऑप्शन सी इमेज और ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। तो इसका अगर आंसर आपको पता है तो आप लोग कमेंट में करते चले ताबड़तोड़ तरीके से। तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि गूगल सर्च आप टेक्स्ट भी कर सकते हैं, वॉइस भी और इमेज भी। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलेंगे। आपको पता है कि ये मैराथन क्लास है। मैराथन क्लास में हम लाइव करके बहुत कम दिखा पाएंगे, क्योंकि मैराथन क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 53, क्लियर। भंडारण माध्यम सीडी सूचनाओं को पढ़ने लिखने हेतु उपयोग करता है। सबसे पहले आप लोगों से बोलेंगे कि सीडी का फुल फॉर्म बताएं। सीडी का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में जरूर दें, क्लियर। नेक्स्ट नहीं, ऑप्शन देखते हैं। मैग्नेटिक डॉट्स, चुंबकीय डॉट्स, बी लाल रंग लेजर बीम, सी चुंबकीय स्ट्रिप्स और डी इनमें से कोई नहीं। तो भंडारण माध्यम सीडी सूचनाओं को पढ़ने लिखने हेतु उपयोग करता है। तो क्वेश्चन इसका आंसर जो होगा वो लाल रंग लेजर बीम होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर इसे किससे होगा, क्वेश्चन साफ दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि यूट्यूब साइट का उपयोग क्या है। यूट्यूब साइट का उपयोग क्या है। यूट्यूब तो आप लोग सिंपल सा बात है, सबको जानते हैं कि यूट्यूब क्या है, लेकिन ये पूछ रहा है कि यूट्यूब साइट का उपयोग क्या है। ऑप्शन ए है इमेज देखने के लिए, ऑप्शन बी है कहानियाँ पढ़ने के लिए और ऑप्शन सी है वीडियो देखने के लिए और डी उपरोक्त सभी। तो आपको मालूम है कि यूट्यूब जो है वो हम लोग का क्या है, वीडियो देखने के लिए, ये हालांकि सबको यूज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना क्वेश्चन तक, क्वेश्चन नंबर 54 था। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर, ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 55। कंप्यूटर सिस्टम को स्विच ऑन करने पर निम्न में से कौन सा मेमोरी सर्वप्रथम क्रियाशील होता है। यानी जब कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हैं तो सबसे पहले एक्टिव कौन सा मेमोरी होता है। ऑप्शन देख लेंगे हार्ड डिस्क, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी रैम, ऑप्शन डी बायोस, ठीक है। इसका आपको आंसर पता होगा, इसका आंसर रैम होगा। रैम का फुल फॉर्म अगर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में ताबड़तोड़ तरीके से आप लोग इसका आंसर करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56। कंप्यूटर सिस्टम के सामान्य काम में बाधा उत्पन्न करने वाले कंप्यूटर प्रोग्राम को क्या कहा जाता है। एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट करेंगे। कंप्यूटर सिस्टम के सामान्य काम में बाधा उत्पन्न करने वाले कंप्यूटर प्रोग्राम को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है बग, दूसरा है इंटरप्ट, सी नंबर है वायरस और डी नंबर है क्रैकर, क्लियर। तो आपको मालूम होगा कि कंप्यूटर में बाधा उत्पन्न करने वाला प्रोग्राम को हम लोग वायरस बोलते हैं, वायरस, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 57 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा नवीनतम इनपुट आउटपुट तकनीक है। इनपुट आउटपुट तकनीक को बताना है। ऑप्शन ए थंडरबोल्ट, ऑप्शन बी यूएसबी, ऑप्शन सी सीरियल पोर्ट, ऑप्शन डी पैरेलल पोर्ट। इसका आंसर मालूम है तो आपको बताइए, इसका आंसर होगा थंडरबोल्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 58 और 58 क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है एक बार देख लेंगे। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर यानी सेकेंड जनरेशन का मुख्य पुर्जा क्या था, यानी सेकेंड जनरेशन में किस पोर्ट का यूज किया गया था, किसका यूज किया है। ऑप्शन देख लेंगे, आईसी चिप्स का, ऑप्शन बी यहाँ देख लेंगे प्रोसेसर का, ऑप्शन सी वाल्व का और ऑप्शन डी ट्रांजिस्टर का। तो याद रहे सेकेंड जनरेशन में हम लोग ट्रांजिस्टर का यूज किए थे, ट्रांजिस्टर, ठीक है। चलिए पारा सबका लिखवा देते हैं। फर्स्ट जनरेशन में किसका, तो वैक्यूम ट्यूब का। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर और थर्ड जनरेशन में किसका, तो थर्ड जनरेशन में आईसी का फुल फॉर्म बता दें, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। और फोर्थ जनरेशन में किसका, तो VLSI का। फिफ्थ जनरेशन में किसका, तो ULSI का। पांचों जनरेशन का हमने लिखवा दिया, आप लोग देखते रहेंगे एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 क्वेश्चन कर रहा है कि प्रिंटर को दाएं बाएं ले जाने का काम कौन करता है। प्रिंटर को दाएं बाएं ले जाने का काम कौन करता है, तो ऑप्शन आप लोग देख लेंगे। ऑप्शन ए है पोर्ट, ऑप्शन बी है प्रिंटर हेड, ऑप्शन सी है हैंड असेंबल और ऑप्शन डी है मदरबोर्ड। तो याद रखिए प्रिंटर को दाएं बाएं ले जाने का काम कौन करता है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी मदरबोर्ड, ठीक है। हालांकि इसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 60 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि भारतीय इंफोटेक उद्योग के पितामह की संज्ञा किसे दी जाती है, यानी सिंपल से समझेंगे कि भारतीय इंफोटेक के पितामह किसे कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन दिया है आजिम पेरमजी, ऑप्शन बी है फकीर चंद कोहली, ऑप्शन सी है नारायण मूर्ति और ऑप्शन डी है केदार प्रसाद सिंह। हालांकि इसका भी आंसर दिया हुआ है, आंसर नंबर बी फकीर चंद कोहली। नोट डाउन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। चलिए कोई बात नहीं, 61। क्वेश्चन नंबर 61, वर्क स्टेशन जिस माध्यम से सूचना के प्रसार के लिए सामान्य चैनल का उपयोग करते हैं उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए एक्सेस मेथड, ऑप्शन बी रिसीविंग मेथड, ऑप्शन सी शेडिंग मेथड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ताबड़तोड़ तरीके से आप लोग कमेंट करना ना भूलें और सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलें। तो इसका ऑप्शन नंबर ए यानी ए आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 हो गया। क्वेश्चन नंबर कहाँ से है, हाँ यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है, 62 देख लीजिए एक बार। असेंबलर का क्या कार्य होता है, ऑप्शन ए जोड़ना होता है, ऑप्शन बी मशीनी लैंग्वेज को असेंबली करना होता है, मशीनी लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में बदलना होता है, ऑप्शन सी असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में बदलना होता है, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए असेंबलर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिंटर की इंक में उपयोग लिया गया कार्बन है, यानी प्रिंटर के इंक में कौन सा कार्बन का यूज किया जाता है। ऑप्शन ए चारकोल, ऑप्शन बी कार्बन ब्लैक, ऑप्शन सी गैस कार्बन और ऑप्शन डी कोक। तो याद रखें प्रिंटर का इंक में उपयोग में लिया गया कार्बन जो होता है वो गैस कार्बन लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 में कह रहा है कि खाली स्थान सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है, यानी खाली स्थान दिया हुआ है। कह रहा है कि सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया क्या है। ऑप्शन ए है कंपाइलिंग, ऑप्शन बी है टेस्टिंग, ऑप्शन सी है रनिंग और ऑप्शन डी है डिबगिंग। याद रखें कि सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को रनिंग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 देख लेंगे। कंप्यूटर वायरस सिस्टम ठीक है को किस प्रकार संक्रमित करता है, यानी कंप्यूटर वायरस सिस्टम को किस प्रकार संक्रमित करता है देख लेंगे। तापक्रम बढ़ने से, ऑप्शन बी संक्रमित प्रोग्राम या डिस्क चलाने में, ऑप्शन सी पर्याप्त मात्रा में बिजली आपूर्ति नहीं होने से, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अब इसका ऑप्शन नंबर सी पर्याप्त मात्रा में बिजली आपूर्ति नहीं होने से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना था, 66 कह रहा है कि विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर की आकृति कैसी थी। विश्व की प्रथम सुपर कंप्यूटर की आकृति कैसी थी। ए बेलनकार, बी चौकोर, ऑप्शन सी त्रिभुजकार, ऑप्शन डी गोल।
इसको हम ऑफलाइन बैच में पढ़ा है, ऑफलाइन वाले बैच में पढ़ा है। तो इसका जो विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर की आकृति थी वो बेलनाकार थी, यानी ऑप्शन नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 67 क्वेश्चन कह रहा है कि आप साइज देख लीजिए, ये साइज देख लीजिए, ठीक है। किस प्रकार की श्रेणी में आता है, यानी ये जो है वो किस प्रकार की है। क्लियर। ऑप्शन ए स्पेशल की, ऑप्शन बी साइन की, ऑप्शन सी लॉजिकल की, ऑप्शन डी न्यूमेरिक की। तो याद रखें ये एक लॉजिकल की है, जब भी ऐसा साइन दिखे उसको हम लोग लॉजिकल की बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि एक प्रिंटर जिसका उपयोग ग्राफिक प्रिंट करने हेतु नहीं किया जाता है, यानी उस प्रिंटर का नाम बताना है जिसका यूज ग्राफिक प्रिंट करने के लिए नहीं किया जाता है। ऑप्शन देख लेंगे, इंकजेट प्रिंटर, ऑप्शन सी थर्मल प्रिंटर, और दो ऑप्शन इधर है, डेजी व्हील प्रिंटर और डी है लेजर प्रिंटर। तो इसका आंसर याद कर लेंगे, डेजी व्हील प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कर रहा है, क्लिपबोर्ड के कंटेंट को खाली स्थान करने के लिए कंट्रोल भी का इस्तेमाल किया जाता है, यानी क्लिपबोर्ड के कंटेंट को क्या करने के लिए कंट्रोल भी का इस्तेमाल किया जाता है। ये तो अच्छे से आप लोगों को बताया, कट करने के लिए, कॉपी करने के लिए, पेस्ट करने के लिए, अंडू करने के लिए। तो याद रखें इसको पेस्ट करने के लिए कंट्रोल भी का इस्तेमाल किया जाता है। या पूछा जाता है कि पेस्ट का शॉर्टकट की क्या होता है, तो आपको कंट्रोल भी का यूज करना है। एक और चीज़, अगर कट का शॉर्टकट की मालूम है तो कमेंट करें, कॉपी का शॉर्टकट की मालूम है तो कमेंट करें, ओपन का शॉर्टकट की मालूम है तो कमेंट करें। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्लोज विंडो का शॉर्टकट की मालूम है तो कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 70 MS एक्सेल वर्कशीट में निम्न की का उपयोग करके इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स खोल सकते हैं, यानी इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स कौन से की का यूज करके खोल सकते हैं। ऑप्शन F3, ऑप्शन बी Alt + F3, ऑप्शन सी Shift + F3 और ऑप्शन डी Ctrl + F3। तो याद रखें Shift + F3, यानी सिंपल सा भाषा में अगर कहे कि क्या कहे इंसर्ट फंक्शन का शॉर्टकट की किया है, तो आप सिंपल सा भाषा में इंसर्ट फंक्शन का शॉर्टकट की Shift + F3 होता है। उसी क्वेश्चन को घुमा के यहाँ पर पूछा गया है कि MS एक्सेल वर्कशीट में निम्न की का उपयोग करके इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स खोल सकते हैं, तो Shift + F3। इसको VBI कर लीजिएगा, VBI करके एकदम याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 71, MS पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर की स्लाइड में वांछित टेक्स्ट खोजने हेतु प्रदत्त फाइंड कमांड किस टाइप का में उपलब्ध होता है। यानी सिंपल सा बात अगर कहे तो पूछ रहा है कि फाइंड जो है ना वो किस में उपलब्ध होता है, फॉर्मेट में, इंसर्ट में, होम में कि व्यू में। तो फाइंड आपको पता है कि फाइंड जो है वो होम टाइप में पाया जाता है। अगर मेनू पूछे तो फाइंड जो है होम मेनू में पाया जाता है, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी आंसर होम में फाइंड ऑप्शन मिलता है। दूसरी बात कि अगर आपको फाइंड का शॉर्टकट की मालूम है तो कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। चलिए आते हैं 72, यहाँ पर है 72। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक विकसित पुराने समय का कंप्यूटर का नाम नहीं है, यानी कह रहा है कि पुराने समय का इनमें से कौन सा, 4 ऑप्शन दिया है, चारों पुराने समय का है, लेकिन पूछ रहा है कि पुराने समय का नाम नहीं है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है Mark 1, ऑप्शन बी है ENIAC, ऑप्शन सी है UNIVAC 1 और ऑप्शन डी है अड्डा 1। याद रखिए ये ADA जो है ADA 1 ये पुराने समय का विकसित कंप्यूटर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वोलाटाइल मेमोरी है। निम्न से कौन सा वोलाटाइल मेमोरी है, PROM, ROM, RAM, EPROM। याद रखें वोलाटाइल मेमोरी हम लोग रैम को बोलते हैं, और रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रैम के ये एक इंटरनल मेमोरी है। एक बार फिर से बता देते हैं, पूरा बड़े अच्छे समझ लीजिए। इंटरनल मेमोरी 2 प्रकार के हैं। इंटरनल मेमोरी कितने, 2 प्रकार के हैं, एक होता है रैम और एक होता है रोम। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। ये दोनों जो है ये दोनों को हम लोग इंटरनल मेमोरी मतलब इंटरनल मेमोरी बोला जाता है। और इसको वोलाटाइल, रैम को एक वोलाटाइल मेमोरी बोला जाता है और रोम को नॉन वोलाटाइल। रैम को वोलाटाइल मेमोरी और रोम को जो है नॉन वोलाटाइल मेमोरी बोला जाता है। क्लियर। तो यही ना पूछ रहा है कि वोलाटाइल मेमोरी तो क्या है, रैम क्या है, वोलाटाइल मेमोरी। इसको भुलक्कड़ मेमोरी भी बोला जाता है, रैम को भुलक्कड़ मेमोरी भी बोला जाता है। ठीक है। एक याद करने का तरीका हम आपको बता दे रहे हैं, सिंपल समझिएगा।
एक याद करने का तरीका बता दे रहे हैं। आप देखिए यहाँ से हुआ रैम, RAM रैम, ठीक है। एक हुआ रोम, ROM, ठीक है। R कॉमन है इसमें, M कॉमन है, बदला क्या है A और O ना, रैम। तो रैम को बोलेंगे हम लोग क्या, रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी वोलाटाइल मेमोरी। क्या बोलेंगे, वोलाटाइल मेमोरी। इसमें केवल नॉन लगा दिए, नॉन, तो हो जाएगा क्या, नॉन वोलाटाइल मेमोरी। क्या हो जाएगा, नॉन वोलाटाइल मेमोरी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यूट्यूब क्या है। यूट्यूब क्या है, वीडियो मेकिंग साइट है, वीडियो चैटिंग साइट है, वीडियो शेयरिंग साइट है, तो उपरोक्त सभी। तो यूट्यूब क्या है, यूट्यूब क्या है, वीडियो शेयरिंग साइट है। आप लोग मेरा वीडियो जो है यूट्यूब पर देख रहे हैं ना, ये हम क्या करते हैं, ये शेयर करते हैं यूट्यूब पर, तभी तो आप लोग यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं। इसलिए यूट्यूब क्या है, तो वीडियो शेयरिंग साइट है। हम लोग इस पर मतलब वीडियो को शेयर कर सकते हैं। इस पर वीडियो बना नहीं सकते हैं, वीडियो चैटिंग नहीं कर सकते हैं, बस इस पर क्या कर सकते हैं कि वीडियो शेयर कर सकते हैं और देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। और क्वेश्चन नंबर 75 का रहा है कि लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स जो है वो कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, पहला विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। और नेक्स्ट है सी नंबर कि मैक है कि ओपन सोर्स है। तो याद रखें कि जो लिनक्स है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जो क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 का रहा है कि निम्नलिखित में से एक कंप्यूटर एनिमेशन सॉफ्टवेयर है। निम्नलिखित में से एक कंप्यूटर एनिमेशन सॉफ्टवेयर है, कौन सा है, फ्लैश है कि माया है कि 3D मैक्स है कि उपरोक्त सभी। तो याद रखें कि कंप्यूटर एनिमेशन सॉफ्टवेयर जो है वो उपरोक्त सभी है, फ्लैश भी है, माया भी है, 3D मैक्स भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बढ़ती भंडारण क्षमता के अनुसार भंडारण माध्यम सही क्रम है, यानी बढ़ती भंडारण क्षमता के अनुसार भंडारण माध्यम का सही क्रम है। ठीक है, तो पहला है HBD CD DVD तब ब्लू रे, CD HBD DVD ब्लू रे डिस्क, CD DVD ब्लू रे डिस्क तब HBD, CD DVD HBD ब्लू रे डिस्क। तो याद रखें इसका आंसर CD DVD ब्लू रे डिस्क तब HBD हो गया। यानी कह रहा है कि मतलब बढ़ते भंडारण क्षमता के अनुसार सही क्रम क्या है, क्रम में इसको सजाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 MS वर्ड डॉक्यूमेंट में किस स्थान पर निम्न कीबोर्ड का उपयोग कर हाइपरलिंक डाला जा सकता है। यानी सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है, हाइपरलिंक का शॉर्टकट की पूछ रहा है, सिंपल सा बात। तो हाइपरलिंक का Ctrl+K, Ctrl+K, Shift+K, Ctrl+Shift+K। तो याद रखिए हाइपरलिंक का शॉर्टकट की Ctrl+K ऑफलाइन बैच में पढ़ा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि MS एक्सेल वर्कशीट में फॉर्मूला बराबर 15/0 का गणना करने पर दिखने वाला त्रुटि क्या होता है। हच NULL हच DIV = 0, उसके बाद हच नेम, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए इसका जो आंसर होगा हच DIV एंड डिवीजन अपॉन 0, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस बैकअप के लिए भी प्रयुक्त होता है। यानी बैकअप के लिए कौन सा डिवाइस को यूज किया जाता है। ठीक है, पहला है रैम, हार्ड डिस्क, रोम, प्रोसेसर। तो याद रखें भाई, याद रखें हार्ड डिस्क जो है वो बैकअप के लिए यूज किया जाता है। क्योंकि बैकअप का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे कंप्यूटर में अगर कोई चीज़ डेटा ख़त्म हो गया, मतलब ख़राब हो गया या डिलीट हो गया, तो बैकअप के लिए हम हार्ड डिस्क के पास रखते हैं। चूँकि इन फ्यूचर अगर ज़रूरत पड़े तो हम हार्ड डिस्क से अपने डेटा को आसानी से ले सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इस डिवाइस के उपयोग से एक कंप्यूटर पेरिफेरल को कंप्यूटर से जोड़ा नहीं जा सकता है। इस डिवाइस यानी किस डिवाइस के उपयोग से एक कंप्यूटर पेरिफेरल को कंप्यूटर से जोड़ा नहीं जा सकता है। ऑप्शन है USB, ऑप्शन बी पैरेलल पोर्ट, ऑप्शन सी बायोस, ऑप्शन डी सीरियल पोर्ट। तो याद रहे कि अगर एक पेरिफेरल को कंप्यूटर, यानी देखिए USB से आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं, पेरिफेरल पोर्ट से भी कर सकते हैं, ठीक है, सीरियल पोर्ट से भी कर सकते हैं, लेकिन बायोस की मदद से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के मतलब पेरिफेरल को ऐड नहीं कर सकते हैं, जोड़ नहीं सकते हैं। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा बायोस होगा। ठीक है, इसका आंसर जो होगा बायोस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 82, ईमेल भेजते समय खालिस्तान लाइन संदेश को प्रदर्शित करता है। यानी ईमेल भेजते समय डॉट है, लाइन संदेश को प्रदर्शित करता है। कौन किसको प्रदर्शित करता है भाई। तो ऑप्शन ए है 2 है, ऑप्शन ए है 2 है, ऑप्शन
बी देख लेंगे यहाँ से। ऑप्शन बी दिया हुआ है, ऑप्शन बी दिया हुआ है सीसी है, ऑप्शन डी है कंटेंट्स है और ऑप्शन डी है सब्जेक्ट है। तो याद रखिए सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट में ही तो हम कुछ ही लिखते हैं, ऐड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। URL का तात्पर्य है, यानी सिंपल बात, URL का फुल फॉर्म पूछ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताया, ये सारा कुछ पढ़ा चुके हैं। URL का फुल फॉर्म बताइए। ऑप्शन ए है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोडर, ऑप्शन बी है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन सी है यूनिवर्सल रिसोर्स लोडर, ऑप्शन डी है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। तो आपको हम बताएं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL का फुल फॉर्म। BBI कर लेंगे, एकदम बिल्कुल तरीके से BBI कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, कुकीज क्या है भाई, एकदम कुकी BBI कर लेंगे। कुकीज क्या है, कुकीज क्या है, कुकीज हार्डवेयर है, वेब ब्राउजर है, आपके कंप्यूटर में एक फाइल है, मॉडेम है। तो याद रखिए आपके कंप्यूटर में एक फाइल है, उसको बोलते हैं कुकीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 85 क्वेश्चन कह रहा है कि इमेज का संक्षिप्त रूप क्या कहलाता है। इमेज का संक्षिप्त रूप क्या कहलाता है। ऑप्शन ए क्लिप आर्ट, ऑप्शन बी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, ऑप्शन सी थंबनेल, ऑप्शन डी बिट मैप। तो याद रखें इमेज का संक्षिप्त रूप थंबनेल कहलाता है। थंबनेल क्या है, जो आप यूट्यूब पे जो देखते हैं ना, वीडियो स्टार्ट होने से पहले जो फोटो दिखाई देता है उसी को थंबनेल बोलते हैं, ठीक है। वही पूछ रहा है कि इमेज का संक्षिप्त रूप को थंबनेल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 86 कौन सा वीडियो फाइल एक्सटेंशन नहीं है, कौन सा वीडियो फाइल एक्सटेंशन नहीं है। ऑप्शन देख लेंगे यहाँ पर, पहला MP4 है, JPG है, AVI है, QT। याद रखिए JPG नहीं है। कौन सा वीडियो फाइल एक्सटेंशन नहीं है, तो JPG नहीं है, JPG फोटो के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 87 क्वेश्चन यही ना कह रहा है कि फायरवॉल क्या है। 87 फायरवॉल क्या है। ऑप्शन ए है ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑप्शन बी नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है, ऑप्शन सी कंप्यूटर वायरस है और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद है नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर। फायरवॉल क्या है, तो नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है। फायरवॉल क्या है, तो नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ताबड़तोड़ तरीके से सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी का फुल फॉर्म पर्सनल कंप्यूटर। क्लियर। तो पर्सनल कंप्यूटर के कुछ व्यवसायिक कार्य निम्न है। क्या क्या है भाई, अकाउंटिंग है, सॉफ्टवेयर निर्माण है, पहले दोनों कार्य संपादन, पहले दोनों कार्य बीन। याद रखिए पहले दोनों कार्य संपादन यानी अकाउंटिंग और सॉफ्टवेयर निर्माण। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 80 नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 89 यही कह रहा है, क्या कह रहा है कि कौन सा इनपुट नहीं है, कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। कीबोर्ड है, कंप्यूटर माउस है, स्कैनर है, स्पीकर है। तो याद रखिए स्पीकर जो है वो इनपुट डिवाइस नहीं है, चूँकि इनपुट डिवाइस हम बताए थे कि इनपुट डिवाइस उसे बोलते हैं जो डेटा को इन कराए, जो डेटा के अंदर जाए उसको हम लोग इनपुट डिवाइस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 90 क्वेश्चन कर रहा है कि कंप्यूटर का इनपुट यूनिट है, यानी इनमें से ऑप्शन दिया हुआ है कि इनमें से कौन पूछ रहा है कि इनमें से इनपुट डिवाइस कौन है। मॉनिटर है, कीबोर्ड है, दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए कीबोर्ड जो इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 91 क्वेश्चन कर रहा है कंप्यूटर में संचित करने वाली युक्ति निम्न में से कौन है, यानी कंप्यूटर में संचित करने वाली युक्ति निम्न में से कौन है। पहला है डिस्क ड्राइव, ऑप्शन बी है टेप ड्राइव, ऑप्शन सी है दोनों सही है और ऑप्शन डी दोनों गलत है। याद रखिए ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, क्योंकि डिस्क ड्राइव और टेप ड्राइव दोनों क्या है, संचित करने वाली युक्ति है। इसको हम लोग हार्ड डिस्क भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा नाम हार्ड डिस्क, तीसरा नाम SSD, पेन ड्राइव, चिप्स, जो भी कहना है कहते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। क्वेश्चन नंबर कहाँ गया जी, हाँ 92। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित इनपुट के लिए प्रयुक्त की जाने वाली युक्ति, ठीक है। निम्नलिखित इनपुट के लिए प्रयुक्त की जाने वाली युक्ति को क्या बोलेंगे, हैंडहेल्ड टर्मिनल, ऑप्शन बी है बार कोड रिकॉग्निशन, ऑप्शन सी है OMR, OCR, MICR, और डी है इनमें से सभी। तो इनमें से सभी। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट, निम्नलिखित इनपुट के लिए प्रयुक्त की जाने वाली युक्ति कौन है, उपयुक्त में से सभी। एक चीज़ और, OMR क्लियर, OCR, MICR, इस सबका फुल फॉर्म बता दिए हैं। सबका फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, आज हम देखेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 क्वेश्चंस कह रहा है कि कंप्यूटर रीड राइट मेमोरी के लिए सही है। कंप्यूटर रीड राइट मेमोरी के लिए कौन सही है। इस मेमोरी में प्रयोगकर्ता अपने प्रोग्राम को कुछ देर के लिए स्टोर कर सकता है क्या, इसे रैम कहते हैं क्या, ऑप्शन सी, यह कंप्यूटर के बेसिक मेमोरी भी है क्या, और ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों सही है क्या। तो उपयुक्त तीनों सही हैं। कंप्यूटर रीड राइट मेमोरी के लिए तीनों सही है।
यानी ऑप्शन नंबर डी आंसर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 94 94। क्वेश्चन नंबर 94 का रहा है कि स्टैटिक रैम के लिए सही है। स्टैटिक रैम के लिए सही है, क्या सही है? स्टैटिक रैम में संचित किए गए आंकड़े स्थिर रहते हैं, इसे रोम कहते हैं। उपयुक्त में से दोनों सही हैं और दोनों सही नहीं है। तो याद रखें उपयुक्त मत से दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। भाई मैराथन चल रहा है, इसको और अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझना है तो प्लेलिस्ट में सारा वीडियो दिया गया है, आप वहाँ से जाके वॉच करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन 95। कंप्यूटर वायरस के लिए सही है, यानी कंप्यूटर वायरस के लिए क्या सही है? यह कंप्यूटर को अपने तरीके से निर्देश कर सकता है, यह प्रोग्राम किसी सामान्य कंप्यूटर के साथ जुड़ जाते हैं। दोनों सही हैं कि दोनों गलत है? तो दोनों सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर है। 95 का सी, इसको याद करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 96। वायरस एक प्रकार है, क्या है? बूट सेक्टर है, फाइल वायरस है, और वह दोनों उपयुक्त सभी गलत है। तो वायरस क्या है? तो वायरस और वह दोनों, यानी दोनों बूट सेक्टर भी है, फाइल वायरस भी है। क्लियर? बाकी वायरस के लिए पिछले वाले वीडियो में हम अच्छे से समझा दिए हैं, ठीक है। 96 97। चलते आते हैं 97, क्वेश्चन नंबर 97 की ओर। और 97 क्वेश्चन कर रहा है कि जब उपयोगकर्ता कंप्यूटर से माउस के द्वारा भी सूचना का आदान प्रदान करता है तो इसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, CUI का फुल फॉर्म कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, BBI करके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, BBI करके CUI का। बी है ग्राफिक यूजर इंटरफेस, GUI का फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कहीं कहीं ग्राफिक भी देता है। सी है डाटा संचार और डी है सुगम संचार। तो याद रखें कि जब उपयोगकर्ता कंप्यूटर से माउस के द्वारा भी सूचना का आदान प्रदान करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 98 क्वेश्चन कह रहा है कि फैक्स मशीन क्या है? फैक्स मशीन क्या? आज हम लोग मेल जीमेल का यूज करते हैं, लेकिन पहले फैक्स का यूज क्या आता है? तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि फैक्स क्या है। पहला एक इनपुट डिवाइस है, दूसरा आउटपुट डिवाइस है, और सी इनपुट आउटपुट डिवाइस है, और डी उपयुक्त में से सभी। तो याद रखिए फैक्ट जो है FAX, फैक्ट जो है वो इनपुट आउटपुट डिवाइस दोनों है। क्वेश्चन नंबर 99 क्वेश्चन कर रहा है कि ध्वनि रिकॉर्ड करने में उपयोग किए जाने वाला डिवाइस है, ये ध्वनि तरंग को ऑडियो संकेत में कन्वर्ट करता है। क्या करता है? माइक्रोफोन, ऑप्शन बी माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन सी कुंजी पटल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। याद रखिए माइक्रोफोन। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे और आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। आज का लास्ट क्वेश्चन एकदम धीरे तरीके से। यह डिवाइस वह डिवाइस है जो किसी कंप्यूटर पर जानकारी प्रस्तुत करने में सक्षम है। फिर से, यह डिवाइस वह डिवाइस है जो किसी कंप्यूटर पर जानकारी प्रस्तुत करने में सक्षम है। ऑप्शन देख लीजिए, इनपुट है, आउटपुट है, इनपुट आउटपुट दोनों है कि इनमें से कोई नहीं है। तो याद रखिए इसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। यह वह डिवाइस है जो किसी कंप्यूटर पर जानकारी प्रस्तुत करने में, यानी सिंपल से बात प्रस्तुत मतलब डिस्प्ले करने में, दिखाने में। तो सिंपल से बात है, अगर दिखाने की बात आता है तो आउटपुट डिवाइस, चूँकि मॉनिटर पे हम लोग डिस्प्ले कराते हैं, प्रोजेक्टर से डिस्प्ले कराते हैं, तो सारा क्या हुआ? आउटपुट डिवाइस हुआ। तो आज हमने 51 से 100 तक क्वेश्चन करा दिए। पिछले वाले वीडियो में हमने 1 से लेकर 50 तक कराया था, इस वाले वीडियो में हमने 51 से 100 तक करा दिया है। अगर सेशन थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और बने रहें हमारे डेली इस वीडियो में, चूँकि हम डेली आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नया कंटेंट्स लेकर आते रहेंगे। एक और चीज़, एक फॉर्म निकला हुआ है जीविका का, जिसमें बहुत सारे पोस्ट देख लीजिए आप लोग। उसमें देखिएगा कि 10 गो कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो 10 में 10 गारंटी के साथ कंफर्म आप लोग हम दिलाएंगे, इस चीज़ का वादा है, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना है। टाटा, बाय बाय।